नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं विद्युत धारा। तो हम विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा का प्रयोग कहाँ पे होता है, और प्रतिरोध पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अध्ययन करेंगे। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा। हमारा जो चैप्टर है, ये यूनिट का नाम हुआ है विद्युत धारा। अब देखते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, किसकी? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जो आवेश होता है, अपना विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटे समय। क्या हो गया? आवेश बटे समय। ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटे समय। अब इस विद्युत धारा को, विद्युत धारा है, इसको अपन व्यक्त करेंगे ई से। इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इसको व्यक्त करते हैं ई से, और आवेश को व्यक्त करते हैं अपन क्यू से, और समय को व्यक्त करते हैं अपन टी से। तो अब क्या लिख सकते हैं? ई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं? ई बराबर क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E बराबर Q अपॉन टी। देखिए, अभी इस Q का मान होता है, यहाँ पे Q क्या है? आवेश। क्या होता है? आवेश। तो इस Q बराबर क्या है? Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। क्या हो जाएगा? Ne। जो N का मतलब होगा, N का मतलब तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। किसका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर है, हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा? आवेश। E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवेश हो जाएगा। देखिए, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? E बराबर Q की जगह अपन ने क्या लिखा? Ne। क्या लिखा? Ne अपॉन टी। तो अपन ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आगे जाके कि E बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी होता है, और E बराबर Q की जगह अपन ने क्या रख दिया? Ne रख दिया। तो E बराबर Ne अपॉन टी। तो हमारा जो ये था हमारे विद्युत धारा के बारे में कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है, किसकी प्रवाह? आवेश प्रवाह की दर होती है, उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। अब इसको लिखा E बराबर क्या हो गया? Q अपॉन टी। तो E बराबर, इस Q का मान क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? Ne। Ne क्या? N मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E उस आवेशों की संख्या। ठीक है, तो इस E बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम। तो जहाँ भी अपन कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस E की वैल्यू क्या रखेंगे? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो विद्युत धारा होती है वो कैसी राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। अभी इस विद्युत धारा के अपन मात्रक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मात्रक की। तो हमने लिखा, एक मात्रक तो लिख दिया था। क्या लिख दिया था? कि आवेश को किस में मापते हैं अपन? कुलाम में, और समय को सेकंड में। तो एक मात्रक तो हो गया कुलाम बटे सेकंड। क्या हो गया? कुलाम बटे सेकंड। या कुलाम बटे सेकंड को अपन कैसे लिख सकते हैं कि C अपॉन S। ठीक है दोस्तों, या अपन इस कुलाम को क्या कर सकते हैं? सेकंड को ऊपर ले सकते हैं, कुलाम सेकंड इनवर्स 1। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब कुलाम अपॉन सेकंड, जिसको क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से मात्रक हो गए? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक।
जो एसआई पद्धति का मात्रक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एमकेएस पद्धति का मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर। वो क्या हो गया दोस्तों, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब और अपन बात करते हैं वो अन्य मात्रकों की। तो एक हो गया मिली एम्पियर। कौन सा, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर होता है उसको क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। एक होता है माइक्रो एम्पियर। कौन सा, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मान 10⁻6 एम्पियर। ये तो क्या थे इसके मात्रक, क्या थे इसके मात्रक। ये था हमारा विद्युत धारा, ये क्या था, विद्युत धारा। अब बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की, कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो कैसे होती है, और किसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, और इसमें बहने वाले आवेश या इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होती है। तो एक बार हम वापस देखते हैं इसको कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया, वो हो गया आवेश बटे समय। इस आवेश को Q से लिखा, समय को T से लिखा। तो E बराबर क्या हो गया, Q/T। Q का मतलब क्या होता है, Ne, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा किससे कर देते हैं, आवेशों की संख्या से कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें आवेश प्राप्त हो जाता है। तो इस E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो E बराबर क्या हो गया, Ne/T। अब हम मात्रकों की बात करते हैं। तो ये विद्युत धारा होती है, एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो विद्युत धारा है तो अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि। अब इसका मात्रक देखें अपन, कूलम/सेकंड, या कूलम/सेकंड का दूसरा रूप क्या है, एम्पियर। कैसा है, एम्पियर। अब एम्पियर में भी इसके दो मात्रक हो गए, छोटे मात्रक। एक मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर हो गया 10⁻6 एम्पियर। ये था हमारा विद्युत धारा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं विद्युत धारा की दिशा की तरफ। किसकी तरफ, विद्युत धारा की दिशा की तरफ। जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा, और इस पर जो बहने वाले आवेश है या जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो किस तरह होता है। विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा देखते हैं हम, वो होती है धनावेश से ऋणावेश की तरफ। कैसे, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं, क्या होते हैं, आवेश या आवेश की दिशा। विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं उनकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। किससे, प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब बात करते हैं कि जो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होगी, ऋणावेश से किसकी तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ये होती है दिशा। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा में जो आवेश बहते हैं या आवेश प्रवाहित होते हैं, उन आवेश प्रवाह की जो दिशा कैसी होती है। तो आवेश प्रवाह की दिशा धनावेश से कैसी होती है, ऋणावेश की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये तो था विद्युत धारा के बारे में। अब अपन चलते हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की तरफ। दो छोटे छोटे टॉपिक है, दो परिभाषाएं हैं, विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले विद्युत विभव। क्या पढ़ते हैं, विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव क्या होता है। कोई भी हमारा यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है दोस्त, कोई भी आवेश है या कोई भी यहाँ पे क्या है, कोई भी बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर यहाँ पे कोई भी Q आवेश ले रखा अपन, कौन सा आवेश ले रखा है, Q आवेश ले रखा है। तो Q आवेश ले रखा है तो अपन क्या करते हैं, किसी बिंदु पर किसी आवेश को किसी बिंदु तक क्या करते हैं अपन, देखा। इस आवेश की जो स्थिति होती है वो अनंत समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं अपन, अनंत। कि ये जो आवेश है जो अनंत स्थिति पर विद्यमान है। कैसी स्थिति पर विद्यमान है, अनंत स्थिति पर विद्यमान है।
और यहाँ पे जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है। जब विद्युत की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र ही लगेगा। कि अनंत से किसी विद्युत आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी आवेश को, ये क्या है, आवेश, इस अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। कि हमारे पास ये कोई भी अनंत पर कोई भी आवेश था, ये ठीक है, अपन ने ये आवेश लिया, कोई भी क्यों आवेश लिया, और यह अनंत पर स्थित है, और ये किस अनंत में एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इस अनंत आवेश को किसी बिंदु तक ले रहे आ रहे हैं, इस आवेश को यहाँ से लेके कहाँ पे लेके आ रहे हैं, अपन यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेश को, क्या, किसी आवेश को, देखिए इसकी परिभाषा होगी, किसी आवेश को अनंत से, या ऐसे कह सकते हैं कि अनंत से किसी आवेश को, या किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव होता है, उसको अपन किया गया कार्य क्या लिखेंगे, V बराबर W/Q। क्या गया, V बराबर विद्युत विभव, W क्या हो गया, कार्य, ठीक है दोस्तों, और V बराबर क्या हो गया, W/Q, ये क्या हो गया, कूलाम। किस, या अपन आवेश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आवेश लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया कि V बराबर W/Q। V विद्युत विभव होगा, W क्या होगा, किया गया कार्य होगा, और Q क्या हो गया, आवेश हो गया। ये था हमारा विद्युत विभव। क्या था दोस्तों, विद्युत विभव। अब हम आगे बात करते हैं कि विद्युत विभवांतर की, किसकी बात करते हैं, विद्युत विभवांतर की, ठीक है दोस्तों। विद्युत विभवांतर के बारे में बात करते हैं अपन कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, देखिए हमारे पास कोई भी दो आवेश है, एक ये आवेश है या एक ये आवेश है, ठीक है। हमारे पास क्या है दोस्तों, कोई भी दो आवेश है, यहाँ पर एक आवेश, यहाँ पे हमने कोई भी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक आवेश लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, आवेश लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक आवेश है और यहाँ पर भी क्या है, एक आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। या ऐसे कह सकते हैं कि विभव के, दो विभवों के बीच में जो अंतर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। अपन विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो कि यहाँ पर भी कोई दो आवेश है अपना, एक ए है या ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहाँ पर भी एक आवेश स्थित है या क्यू आवेश स्थित है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र से अपन क्या करते हैं, कोई भी आवेश लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, कोई भी आवेश लेके आते हैं। तो यह एक बिंदु ये है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाया जाता है। तो इन दोनों के मध्य जो भी कार्य किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। कि कोई भी हमारे पास दो बिंदु स्थित है, उन दो बिंदुओं के मध्य क्या करते हैं अपन कि दो आवेशों को लेके गए, तो जो पहले बिंदु और दूसरे बिंदु, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु है, इन दोनों के मध्य जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर विभवांतर हो जाएगा। तो इसको डेल्टा V से लिख सकते हैं अपन। डेल्टा V से लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे कि VB माइनस VA बराबर W/Q। ठीक है दोस्तों, तो V बराबर W/Q, इसको क्या भी लिख सकते हैं अपन, विभव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विभव भी कह सकते हैं। अब हम इस विभवांतर की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है। क्या SI मात्रक, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका जो विभवांतर होता है, विभवांतर को किसके मापा जाता है? विभवांतर को विभवमापी, किसके द्वारा? विभवमापी के द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है? विभवमापी के मापा जाता है। अब हम बात करते हैं एक वोल्ट की परिभाषा की। वोल्ट क्या होता है? तो वोल्ट क्या होता है कि जो वोल्ट होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। यदि हम क्या कर सकते हैं कि 1 जूल, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में एक क्या करते हैं अपन? जूल कार्य करते हैं। कि जब 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य करेंगे तो हमें क्या कहलाएगी? किसकी परिभाषा आएगी? 1 वोल्ट की। किसकी आएगी? 1 वोल्ट की। ये था दोस्तों हमारा विभवांतर। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।